आपने मेडिसिन छोड़ दी, एमबीबीएस छोड़ दिया और आपने अमेजोन और अपनी खुद एजेंसी शुरू कर दी। अब कितना कमा रहे हैं वैसे छोड़कर? जो मेडिकल में कमाता उससे 7 से 10 गुना ज़्यादा। कौन सी पोस्ट में कमाते हैं? एज अ मेडिकल ऑफिसर। अच्छा ठीक है। लीथल सवाल सबसे पहले पूछेंगे। तो कितनी देर होगी आपको ये छोड़े मेडिकल? जुलाई 2019 एग्जैक्टली, उसके बाद नहीं कंटिन्यू किया। अच्छा, मैं सारों को बताता चलूँ कि डॉक्टर ओवैस और मैं क्लास फेलो हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, हम सेम क्लास में थे। इन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी, मेरा भी कुछ ऐसा सीन अभी बना रही है। और साथ साथ ये वीडियो है इट्स पावर्ड बाय टैप टैप सेंड, जो कि मनी ट्रांसफर ऐप है। आप बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेज सकते हैं, कोई रेमिटेंस चार्जेस नहीं है, इट्स वेरी फास्ट, वेरी कन्वीनियंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे डॉग के लिए तो यू विल गेट एडिशनल $10 10 पाउंड बोनस में। अभी डाउनलोड करें और इसका फीडबैक दीजिएगा। आप तो नहीं भेजते ना बाहर से पाकिस्तान पैसा? आपको आते हैं? आते हैं। आपको आते हैं? आते हैं। तो आप मुझे अब ये बताएं कि आपने मेडिकल छोड़ने का फैसला किस तरह लिया? एमबीबीएस इलामा इकबाल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करने के बाद, ठीक है, सेकंड टॉप मेरिट, सेकंड मेरिट, हाँ सेकंड मेरिट, ठीक है, जहाँ बच्चे अभी भी मुझे मैसेज करते हैं भाई दाखिला किस तरह लेना है। आपने वहाँ 5 साल पढ़ के छोड़ दिया, आपको लगता है आपने ज़ाया किया वहाँ के 5 साल? नहीं, एज अ पर्सनल ग्रूमिंग हुई है और कहीं ना कहीं इसने काफ़ी बेनिफिट भी दिया है। सीट ज़ाया कर दी, लोग कहते हैं सीएसएस करते हैं एमबीबीएस के बाद, लोग कहते हैं अगर सीएसएस ही करना तो सीट क्यों ज़ाया की गवर्नमेंट की? तो आपने क्या सीट ज़ाया की है? सीट तब ज़ाया होती जब एप्लीकेंट्स कम हो। 100 सीट्स के लिए 15,000 एप्लीकेंट्स है तो ज़ाया तो ना भाई। किसी दूसरे को बेचारे को हक दे दिया मैंने, मैं तो ऐसे कहूँगा। नहीं, कैसे हक दिया? आप 5 साल करने के बाद आप तो परसू नहीं कर रहे मेडिसिन, आप तो कुछ और कर रहे हैं। आपकी जगह कोई और परसू कर रहा होता वो शायद आज क्लिनिक खोलता, आपने तो जाके पूरी एजेंसी खोल ली और हायर कर ली 25 बंदे अपने अंडर। नहीं, आगे अब जब गए फॉर एग्जांपल 1000 सीट्स है पूरे पंजाब में और आपको पता है कि सीट्स पर अप्लाई करने वाले 10,000 15,000 हैं, तो वो 9,000 ने कुछ और तो करना था ना। मैंने तो चलो एक रास्ता डिफरेंट ढूंढ लिया, अपनी जगह किसी दूसरे को जगह दे दी जो बन चुका है। आप देख रहे हो पीछे से सीट आएगी, मैं कह रहा हूँ जो बन चुके हैं वो भी तो बेचारे लड़ ही रहे हैं ना। मैंने किसी को कहा भाई तुम सीट ले लो, मैं जा रहा हूँ। तो मेन ड्राइविंग फोर्स क्या थी मेडिसिन छोड़ने की? पैसा। अगर आपको सेम पैसा मेडिसिन में मिल रहा होता तो आप ना छोड़ते? हाँ, मेरा ये नहीं था कि मेरा पैशन था और मैंने बिजनेस करना था फलां, इस तरह कुछ नहीं। पैसा कम है डेफिनेटली, आपको पता अपने खर्चे निकाल के जो बचता है दैट इज़ पीनट्स। तो आगे फिर था 7-8 साल काम करोगे, स्टेबिलिटी आएगी, कैरियर बनेगा तब जाके। तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपोजर था बिजनेस फील्ड का भी ना, मैं उन लोगों में उठता बैठता देखता था। तो जब मैंने कंपैरिजन किया तो इट डिडंट मेक सेंस कि मैं मेडिकल में कंटिन्यू करूं, तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं चांस लाजमी लूँगा इस पर। तो आपको लगता है एक शख्स जो बिजनेस माइंडसेट का है, एक जो जॉब माइंडसेट का है, उन दोनों में फ़र्क होता है? उन दोनों के माइंडसेट में ज़मीन आसमान का। मेडिसिन के लोगों का कैसा माइंडसेट है? आप 2-3 साल अलग रहे उन लोगों से, अब आप दोबारा अपने दोस्तों से ताल्लुक़ रखते हैं, बात करते हैं, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है एक डॉक्टर्स के जहन में और अपने जहन में जो आप बिजनेस माइंडसेट के शख्स हैं? जो इम्पैक्ट है ना डॉक्टर का या कोई भी बंदा जो किस जॉब में, वो उस स्फीयर के अंदर बाउंड है। बिजनेस में जितनी आपकी सोच है उतने बड़े आपके ऊपर है, तो उधर माइंडसेट ज़्यादा होता है इम्पैक्ट डालना, चीज़ों को बिल्ड करना, कुछ मतलब आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो ऑल डेट। इधर होता है मेरा पार्ट 1 का एग्जाम है, पार्ट 2 का एग्जाम है और अब मैंने ये कैसे करना है, फीसें कैसे देनी है, ये चक्कर वो चक्कर। तो टेंस इन्वायरमेंट है मेडिकल में, और मेरी नज़र में ऐसे है जैसे एक बंदे का बहुत पोटेंशियल है और आपने उसको बंद करके रखा हुआ है कि भाई इतने एक एज में ही हो तुम। उसको नहीं पता कि बाहर की दुनिया कम कंपटीशन में ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा अर्निंग दे रही है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में अवेयरनेस होती है एमएलई की, प्लैब की अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेडिकल के बाहर क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है, ताकि लोगों को पता हो, वो इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि काफ़ी बंदे दब जाते हैं कि कुछ है ही नहीं बाहर, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अपना जर्नी बताएंगे, आपने किस तरह सोचा कि अगर आपको कोई देखकर इंस्पायर हो रहा है कि यार आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, कितना आपने बताया 10 गुना ज़्यादा एक डॉक्टर से कमा रहे हैं पर मंथ, इतने लोगों को हायर किया हुआ है, तो अगर डॉक्टर एक सोचता है तो वो क्या करे? मेरा जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4th ईयर में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, मेडिकल राइटिंग की, पता चला अच्छा यार कुछ चलता है, कुछ काम शाम है। अब मुझे डेफिनेटली शौक नहीं था, तो मुझे इतना पता चला कि NIC में सलीम गोरी की कोई वर्कशॉप या 1-2 घंटे का कोई सेशन हो रहा था, मैं उधर गया। मुझे उधर पता चला कि इंक्यूबेशन सेंटर है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं दोस्त हमारा जो साथ है, मैं उसको कहने लग गया कि यार चलते हैं, यहाँ जाते हैं। तो उन दिनों ये अमेजोन की सारी वाइब है। नाउ आई एम नॉट पर्टिकुलरली प्रीचिंग कि अमेजोन इज़ द ब्रेक थ्रू और ये होगा तो होगा, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो फील्ड नज़र आई जिसमें डिमांड ह्यूज थी और कंपटीशन कम था। तो मैंने सेमिनार अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा, स्कोप में बीच में घुस गया। अब हाउस जॉब चल रही थी
और इन पैरेलल मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था, सब चीज़ें चल रही थी। तो मुझे नज़र आया कि यार इट्स वेरी डूएबल और रिवॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अगेंस्ट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट जो हम मेडिकल में पुट करेंगे। तो जब हाउस जॉब ख़त्म हुई जून जुलाई के महीने में, साथ ही आपको पता बेरोज़गार थे, कोविड आ गया था, ठीक है, हम 15-15 पेजेस का वो कॉपी का सेट लेके कभी जना जा रहे हैं, कभी म्यू जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, सब जगह जमा करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुझे था कि मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हुई और वो फेलियर हुआ था ड्यू टू पेटेंट, ड्यू टू इशूज़ आया। तो मुझे एक्सपोजर फ्रीलांसिंग का मेरा था 1-2 साल बैकग्राउंड, तो मैंने इसमें इस अप्रोच को ट्राई किया, वो चीज़ क्लिक कर गई। अब उस टाइम पे जितना सैलरी लगनी थी एज अ मेडिकल ऑफिसर 3-4 गुना कमा लिया और कंसिस्टेंटली कमाया। तो लगा कि यार एक चांस लेना तो बनता है, आरएमपी का कार्ड जेब में है, जब भी दिल किया ट्राई कर लेंगे। वो टाइम था, कोविड भी था, डर भी लगता था कि यार सीधा लगा देंगे आईसीयू में, कोविड आईसीयू में, ये डर है वो डर है। तो इवन तो मेरी लग गई थी जॉब, मियो में लगी थी, हाफिज मेरी इकट्ठी लगी थी, तो फिर भी ट्राई किया कि, और वो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा चीज़ें। सोसाइटल फैमिली प्रेशर नहीं आता कि आप मेडिसिन जैसा प्रेस्टिजियस एक प्रोफेशन छोड़कर आप फ्रीलांसिंग करें? फ्रीलांसिंग अक्सर ये भी देखा जाता है ना, हवाई रोजी। तो और सस्ता काम। वो कहते हैं हाँ तुम क्या फ्रीलांसर हो, नहीं करते क्या हो सही वाला काम बताओ ना। तो वो आपको नहीं फील हुआ कि यार आपका एक दोस्त डॉक्टर है, वो कहते कहाँ यार मैं मेडिकल ऑफिसर इन आईसीयू, आप यार मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ घर बैठ के, यार ऐसे कर रहा हूँ, तो वो जरा मज़ा नहीं आ रहा। तो आपने कहा कोई मसला नहीं, मज़ा ना आए, पैसा है। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग सेल्फिशनेस पैसा है और प्रेशर था। मैं छुप गया था, आपको भी पता है, जो मतलब इतना कनेक्शन नहीं रहा, राब्ते नहीं रहे, 2-3 साल गायब रहे वैस भाई। मुझे फिर एकदम पता चला कि हमारा ये क्लास फेलो पता नहीं किधर पहुंचा हुआ है, स्वादों में दुबई में थे, तो मुझे पता चला। हाँ बिल्कुल। तो यही चीज़ थी बेसिकली कि छुपाया, क्योंकि बताया ना जिस तरह दोस्त लड़ने आ गए थे घर में कि ये देखें बेवकूफ़ी कर रहा है, ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है। क्यों लड़ रहे हैं दोस्त आपके लिए? डू यू थिंक डॉक्टर्स पेसिमिस्टिक होते हैं ज़्यादा, इसलिए वो समझते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं है और अंदर भी मोती है, तो अंदर ही रहो हमारे साथ? हाँ, आई वुड से कि मतलब हाँ भाई, मतलब बाहर का उनको इतना आइडिया नहीं है, पता है यार ये ट्रैक है, बस 5 साल और काम करेगा तो हो जाएगा। उनको नहीं पता बाहर इतनी एफर्ट साल डेढ़ में डालो तो स्कोप है। आई वॉन्ट से कि एवरी फील्ड में, लेकिन जो इंटेंस प्रैक्टिस या एफर्ट हम डालते हैं स्टडीज़ में, उसका 60-70% भी बाहर डाला जाए तो ठीक ठाक स्कोप है। तो मुझे था कि अच्छा यार इधर तो पाथवे डिफाइंड है, 2 साल बाद ये मिलेगा, 5 साल बाद ये मिलेगा, 10 साल बाद ये मिलेगा, 50 साल में ये रिटायरमेंट ऐसे है मेडिसिन में। हाँ, मेडिसिन में हमारा डिफाइंड है ना। पाकिस्तान में ये रोड मैप है, यूके में एमएलई कर लो, यूएसए में डिफाइंड है। बाहर जो था वो काफ़ी मतलब रेंज बड़ी थी, मतलब अपर रेंज मेडिकल से बहुत बड़ी थी, लोअर रेंज भी मेडिकल से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन एटलीस्ट चांस तो था ना कि यार अपर रेंज को टच कर सकते हो, मतलब हाई रेवेन्यूज़ को टच कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, इंडिपेंडेंस मिल सकती है, सुकून है, टेंशन से बाहर निकल सकते हो। बस चांस ले लिया, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। तो आपने शुरू किया 2019 में काम? जी एग्जैक्टली। तो आपकी ग्रोथ किस तरह हुई 3 सालों में? कितना परसेंटेज वाइज ग्रोथ हुई? आई वुड से 100% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। अच्छा, खैर आपने MBBS किया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, फिर आपने छोड़ दिया, इसके बाद आप अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, आप 20-25 लोगों को आपने हायर। आपका 1 महीने का जो रेवेन्यू है इस वक्त, वो जितने 20 से 25 गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं उतना है। अगर आप जो बीमार होंगे जाएंगे तो डॉक्टर के पास रहा तो देखिए क्या फायदा यार